तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेलों का संयोजन। तो सेलों को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? 3 प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। ठीक, चलो पहला क्रम देखो। अगर हम n सेलों को जोड़ते हैं और इनको किसके साथ जोड़ोगे? किसी कोई बाह्य प्रतिरोध। ठीक, सेलों का संयोजन बैटरी बना और ये बैटरी का यूज काहे के लिए करेंगे? कोई लोड लगाएंगे ना इस पर, तो लोड को हम किससे लिख लेते हैं? R से। और सबका विद्युत वाहक बल समान, आंतरिक प्रतिरोध कितना? RR, तो ये भी कितना हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस, ऐसे n सेल लगे हैं। तो अगर प्लस माइनस लगा तो टोटल विद्युत वाहक बल कितना बना? NE। सब जुड़ जाएंगे ना, सपोर्ट करेंगे। हमको कुल क्या चाहिए? कुल धारा चाहिए। और कुल धारा अगर निकालनी तो कुल विद्युत वाहक बल, कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना बन जाएगा? भाई एक सेल अगर 2 वोल्ट का है तो 15 सेल कितने बने? 30 वोल्ट। क्या किए? तो अगर एक ई का है तो n सेल कितने बने? तो NE लिख लेंगे। और श्रेणी क्रम में अगर टोटल छोटा r निकालो तो क्या बनेगा? R1 प्लस R2 कहाँ तक? NR। तो ये सब हटा करके हम क्या लिख सकते हैं? NR लिख लें। तो कुल विद्युत वाहक बल अपने पास कितना आया? NE। इन सबका छोटा r कितना बना? NR। और इसके साथ कैसे जुड़ा है? श्रेणी क्रम में। तो ये बन जाएगा NR प्लस कैपिटल R। तो ये करंट तुमको सर्किट में इतनी मिलेगी। ठीक, रहता ठीक है। अगर सोचो कि छोटा r कम हो जाए सर्किट का, स्मॉल r क्या हो जाए? किससे? कैपिटल R से। और इतना कम हो जाए कि इसकी वैल्यू हम जोड़ें घटाएं कोई फ़र्क ना पड़े, तो स्मॉल r को हम लगभग 0 मान लें। इतना छोटा मान हो जाए कि जोड़ने घटाने पर कोई फ़र्क, तो करंट कितनी आ जाएगी? NE अपान ये 0 हो गया, बचा कितना? अगर इसको हम अलग करके लिख दें, इतना ही तो बना। अभी क्या हुआ बाद हम देखते हैं। ठीक, अगली कंडीशन बनाते हैं। स्मॉल r बहुत ज़्यादा हो जाए किससे? और कैपिटल R इतना कम हो जाए कि उसकी वैल्यू जोड़ने घटाने कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब कितना कर लें? तो फार्मूला क्या गया भाई? ये 0 तो ऊपर बना NE अपान NR। E बाई कितना आ गया? कहाँ पर फ़ायदा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ? यहाँ फ़ायदा हुआ और यहाँ, भले ही यहाँ पर मान लो 12 सेल लगे होते। ठीक, इस सर्किट में कितने सेल लगाते? तो वैसे तो करंट ये बनती, लेकिन अगर सर्किट का छोटा और बहुत कम हो जाए तो जो भी संख्या सेलों की थी वो यहाँ इन्वॉल्व हुई करंट में। और E बाई R क्या है? एक सेल की धारा। अरे विद्युत वाहक बल को प्रतिरोध से भाग कर दो तो क्या बनी? एक सेल की धारा। तो एक सेल के करंट को संख्या से गुणा करना पड़ रहा है, और यहाँ पर एक सेल की जो करंट आ रही वही तो टोटल करंट बन रही है। तो कहाँ करंट मैक्सिमम मिली? और यहाँ क्या मिली? मिनिमम करंट मिली। अच्छा, इसका दैनिक जीवन क्या उपयोग हुआ? जब हमने श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ा तो एक बैटरी बनी। ठीक, अब उसमें रूल है कि अगर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कम से कम हो जाए तो सभी सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि बैटरी लाओ और उसका छोटा और बहुत कम हो, तो जब आप सर्किट से जोड़ोगे तभी फायदा होगा। भाई बड़ा R 0 होने का मतलब क्या हुआ कि आपने इस बैटरी को किसी सर्किट में नहीं जोड़ा। भाई बड़ा R का मतलब क्या? बाहर लोड हमने लगाया ना बैटरी पर। अगर इस लोड को हम ना जोड़ते तो करंट की क्या कंडीशन थी? ये यही तो थी। और जैसे हमने लोड लगाया उसमें शर्त रखी कि अगर बैटरी का छोटा और बहुत कम हो जाए तो उस केस में देखो संख्या इन्वॉल्व हो गई तो करंट का मान बढ़ गया। यही फायदा है बैटरी में को श्रेणी क्रम में बनाने में। बैटरी के सेलों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और बैटरी जब बनाई जाएगी तो उसका छोटा R जो होता है बैटरी का हमेशा बहुत कम होता है, 1 से बहुत कम। और 1 से कम हो जाएगा तो जब आप सर्किट में जोड़ोगे, लोड लगेगा तभी मैक्सिमम करंट मिलेगी। और जब तक अगर बड़ा R आप नहीं लगा रहे हो बैटरी से तो करंट कितनी मिल रही है? 1 सेल की धारा खाली मिल रही है। ठीक,
तो श्रेणी क्रम में हमेशा सेलों को जोड़ करके बैटरी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उसका फ़ायदा है ये, क्योंकि बैटरी का छोटा और कम रखा जाता है। और जब आप प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध लगाओगे या उसको बाह्य कोई लोड दोगे या बैटरी को सर्किट में जोड़ोगे, भले ही आप बल्ब जला रहे हो, तभी मैक्सिमम करंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि सेल के सारे संख्या सेलों की यहाँ पर जुड़ रही है साथ में। अगर 20 सेल होते तो 20 सेल साथ में हो रहे हैं। ये क्या है? एक सेल की धारा, एक सेल की धारा गुणे संख्या बन रही है। 12 अगर सेल लगे थे तो 12 गुणे एक सेल की धारा, और यहाँ पर संख्या गायब हो गई है। ठीक, तो बैटरी हमेशा श्रेणी क्रम में बनाई जाती हैं और ऐसे बनाते हैं कि उनका आंतरिक प्रतिरोध कम से कम रहे। ठीक, और जब हम उसको सर्किट में जोड़ेंगे तभी मैक्सिमम करंट मिलेगी, और सर्किट से नहीं जोड़ेंगे तो करंट कम से कम मिलेगी। यही होता है दैनिक जीवन में। का मतलब तो यह है, बैटरी खरीद लो रखी है, मतलब तो यह हुआ, खरीद लाओ जोड़ो ना तो करंट कितनी है? ई भैया, और जैसे तुमने जोड़ दिया करंट मैक्सिमम मिली तुमको। ठीक, समझ पाए? इतना बनाओ पहले। अगला देखो, समांतर क्रम में क्या करेंगे? कई सेल ले लो, एन इसमें भी ले लेते हैं। ठीक, और इनको किसके साथ जोड़ दिया? बाह्य प्रतिरोध। ठीक, ये सब समांतर में है, पूरा सर्किट इसके साथ श्रेणी में है। ठीक है, ई और आर और भी लगे होंगे। अब यहाँ पर बताओ, जितना विद्युत वाहक बल यहाँ का है सबका बराबर है तो होगा, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना आएगा? विद्युत वाहक बल केवल ई हो जाएगा। अब समांतर क्रम में इनका आर कितना बना? 1/r और n/r। तो इसको अगर पलट के लिखोगे तो r बटा n आ जाएगा। धारा कितनी भाई? परेश रावत, तो तुम तो रोल प्लेन करते हो ना। कुल विद्युत वाहक बल कितना है भैया? ई। आर कितना बना? r + n। अब ये टोटल एक में हो गया, इस r के साथ कैसे लगा? श्रेणी में। तो इसको जोड़ दो तो कंडीशन आ जाएगी Ne/n, एलसीएम ले लो, इतना बनेगा। अब इसका फायदा नुकसान देख लो। हाँ, स्मॉल आर क्या हो जाए? बहुत कम हो जाए, किससे? कैपिटल आर से। और इतना कम हो जाए कि जोड़ने घटाने कोई फ़र्क ना पड़े। तो अगर जीरो कर दिया जाए तो करंट कितनी आ गई? Ne/nr। फार्मूला क्या आया? E/r। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाइए, जोड़े यार को इतना कर लें, जीरो। अब कंडीशन क्या आ जाएगी? E/r। अब जरा पिछले वाले से तुलना करके देखो। पिछले में क्या था कि जब हमने श्रेणी क्रम में कई सेलों को जोड़ा तो फायदा तब हुआ जब हमने उसको सर्किट से जोड़ा। ठीक, अगर बैटरी समांतर क्रम में सेलों को जोड़कर बनाई जाए तो जब ना जोड़ो सर्किट से तब फायदा। तो बैटरी बनाओ, फायदा कर रहा है। बैटरी की जरूरत काहे पड़ती है? जब हमको बाहर से ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। मान लो बल्ब जलाना है, या चलो हाँ मोबाइल चार्ज करना है, नहीं हाँ मोबाइल चार्ज करना है, लाइट नहीं आ रही तो बैटरी, तब तो बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। और गलती से दुकानदार दूंगा समांतर क्रम बना के बैटरी दे दे सेल जोड़े, तो मान लो दुकान अब गए हो, दुकानदार तुम्हारे साथ तुमने जैसा मक्कारी कर जाए, वो क्या करे? सेलों को समांतर क्रम में जोड़ करके बैटरी तुमको बना के दे दे, तो तुम दग जाएगी। दग कहाँ से यार? इधर है। तो घर को लाओगे, तुम्हारा फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हुआ? अगर रखी है तो ज़्यादा करंट, और अगर जोड़ दिया तो फायदा कर रहा बैटरी लाए गिरा। तो समझ पाए दोनों क्रम से? तो श्रेणी क्रम हमें ये बताता है, दोनों से मतलब हमको ये पता चलता है कि बैटरी का संयोजन बैटरी में सेलों का संयोजन कैसे करना चाहिए। बैटरी में सेलों का संयोजन हमेशा कैसे होगा? श्रेणी क्रम में, क्योंकि उसका यही एक फ़ायदा है कि जब हम सर्किट से जोड़ेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा, और समांतर क्रम में कर देंगे तो जोड़ने पर फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक, बनाओ इस पर सवाल देखो। अगर हम मान लो तुम ई दे दें, स्मॉल आर दे दें,
कैपिटल आर दे दें, सेलों की संख्या चलो 20 है, क्या आई निकाल सकते हो? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, निकालोगे ना? समांतर क्रम में जोड़ा तभी तो निकालोगे। अच्छा देखो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, ऐसे n सेल हैं, कितने सेल, और आंतरिक प्रतिरोध उनका स्मॉल r है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ पहले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया, और धारा समान बही। क्या हुआ? धारा समान बही। सवाल समझ पाए? आपके पास n सेल हैं जिनका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और बाह्य प्रतिरोध के साथ उनको दो प्रकार से जोड़ना है, पहले श्रेणी क्रम जोड़ना है फिर। तो अगर धारा समान बही तो बताइए बड़े और छोटे r में क्या रिलेशन रहा? समझ पाए? कहाँ क्या गया? देखो जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो सीरीज कम्बिनेशन आई से लिख ले करंट, तो क्या फार्मूला था? NE/NR कैपिटल R। और समांतर क्रम में क्या कंडीशन आई थी? ये n जो इसके साथ आ जाएगा। दोनों के साथ जब पहले श्रेणी में जोड़ा फिर समांतर में जोड़ा और धारा समान बही, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? IS = IP। यही कहा गया क्वेश्चन में। तो बताओ छोटे r बड़े r में क्या रिलेशन रहा? तो दोनों की वैल्यू रख लो इनकी जगह पर। इधर बना NE, इधर बन गया NE/R + NR, ये कट गए तो NR + कैपिटल R, छोटा r और इतना। बड़े R एक तरफ कर लो तो R ले लो कॉमन, ये इधर लाके तो n-1 बना, और इधर छोटा r कॉमन ले लो तो n-1, तो स्मॉल r बराबर क्या? ऐसे सवाल और कर लोगे? मान लो हम कहते हैं 15 सेल श्रेणी में 20 सेल समांतर में जोड़े गए, छोटे और बड़े r में रिलेशन बना लोगे? कर लोगे ना? कोई भी सवाल ले लिया जाए संख्या वाला होगा तो हो ही जाएगा। अरे मान लो इनके मान दे दें फिर आई पूछ लें दोनों केस में तो निकाल लोगे ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई सवाल आ जाए कि मान लो 8 सेल श्रेणी क्रम में जोड़ा और 4 सेल समांतर क्रम में जोड़ा और धारा अगर समान बही, तो बताओ छोटे और बड़े r में क्या रिलेशन होगा? लगा लोगे ना? एक सन 2020 में पूछा गया, इसी पर क्वेश्चन था। क्या कौन सा लगा रहा है? उसमें कहा गया एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, बात है नहीं, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। पहले उसको जोड़ा गया R1 प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में, फिर उसको जोड़ा गया R2 प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में। ठीक, क्या चीज? इधर तो एक सेल था जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। पहले उसको R1 के साथ जोड़ा गया श्रेणी क्रम, फिर R2 के साथ जोड़ा गया श्रेणी क्रम। अब R1 R2 बराबर नहीं है तो करंट बराबर नहीं बहेगी, पक्का ही सवाल में नहीं होगी बहेगी। तो कहा यह गया कि अगर समान समय में उष्मा प्रवाह की दर अगर बराबर रही दोनों में, तो सिद्ध कीजिए छोटा r बराबर होगा √R1 और R2। ये लाना था तुमको। ठीक, समझ पाए? क्वेश्चन समझ पाए? अगर R1 क्या हुआ? क्वेश्चन ये है कि कोई एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। पहले उसको R1 प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम जोड़ा, फिर R2 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा। इतना कहने पर आप ये समझ जाना कि R1 R2 अलग अलग बोलने का मतलब इनकी वैल्यू बराबर नहीं है, और वैल्यू बराबर नहीं तो करंट भी दोनों में बराबर नहीं बहेगी फिर। अब ठीक भाई, अगर R1 ज़्यादा हो जाएगा तो करंट कम आएगी इसमें इसकी अपेक्षा, और R2 अगर ज़्यादा हो गया तो R1 की अपेक्षा इसमें करंट कम हो जाएगी। ठीक, तो कहा गया अगर समान समय में उष्मा प्रवाह की दर दोनों में बराबर है, तो बताइए कि सिद्ध कीजिए छोटा r जो होगा बराबर √R1 और R2। तो हम सबसे पहले इसमें करंट निकाल लेते हैं। भाई करंट ऐसे चलेगी तो I1 बराबर बनेगा E बटा, ये जोड़ लें कम, R1 प्लस छोटा r, और इसमें करंट कितनी हो जाएगी? E/R2 प्लस छोटा r। कहाँ क्या गया? उष्मा प्रवाह की दर दोनों में समान, उष्मा का मतलब कार्य, और प्रतिरोध और समय I और R और T पर बात हो रही है। तो इसके भैया 3 फार्मूले चलते हैं। कौन सा? VIT, I²RT, V²T/R। कौन सा लगा मैं? ये इस काम चलाएं?
तो इसकी जगह पर क्या लिखोगे, I1 स्क्वायर R1t I2 स्क्वायर R2t। समान समय कहा है तो हटा दीजिए, I1 कितना स्क्वायर करके लिखो और ये R1 साथ में, इसकी जगह पर ई स्क्वायर ये वाला R2 प्लस छोटे r का स्क्वायर इंटू R2, ये कट गए। अरे है तो ये है, तुरंत कमी निकालते हो। चलो अच्छा, इतना क्लियर। इसको ले आओ इधर, R1 प्लस R पूरे का होल स्क्वायर, इधर बन गए R2 बाई R1। अब चाहो तो इसको हटा के रूट लगा लो, अगर किसी को समस्या आ रही तो होल स्क्वायर ओपन कर लो। भाई तिरछी गुणा तो करनी ही पड़ेगी तुमको, ठीक। स्क्वायर कर लो, R2 स्क्वायर R स्क्वायर 2R2R a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे भी लगाओ 2R1R बराबर R2R1, तिरछे गुणा करा लो इसके, हैं रूट से। अरे चलो इसे लगा लो, लो 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 R2 प्लस R R1 प्लस R बराबर रूट R2 रूट R1, दोनों पर अलग अलग। अब तिरछे गुणा करो, तो इसकी गुणा करोगे तो R2 रूट R1 और इससे गुणा हुई तो R रूट R1, इससे गुणा हुई तो R1 रूट R2 और इससे गुणा हो गई तो R रूट R2। यहाँ तक ठीक। छोटा R बराबर लाना है तो छोटा R एक तरफ ले आओ, चाहे इसको उधर ले जाओ तो R मिल जाएगा कॉमन, इतना ही तो बनेगा। और ये जब इधर लाओगे R1 रूट R2 और माइनस R2 रूट R1, यहाँ तक ठीक। इसमें कॉमन गत्ता रूट R1 रूट R2 कॉमन ले लो। भैया तुम समझ आ रहे हो, लग रहा है तुम्हें सिक्स पैक बन रहे हैं माथे में। अगर क्या बोलते हैं ना, विक्षेपण ज़्यादा हो रहा है, विक्षेपण अगर ज़्यादा हो रहा है तो समझो समझ में आ रहा है, और संकुचन होने लगे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये कॉमन है ना। अरे चलो इधर, तो रूट R1 रूट R2 बराबर, इसमें R2 कॉमन, तो भैया R2 बाहर हो गया तो एक अंडर रूट चला गया तो बचा कितना R1 बना, और यहाँ से R1 पूरा पूरा रूट में गया और एक ये भी चला गया तो अंदर कितना बना, और ये दोनों कट गए। यही तो लाना था। अगर समस्या लग रही तो वहाँ होल स्क्वायर ओपन करके लगा लेना, ठीक, तब भी बन जाएगा।